बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह इच्छा अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी की। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। आगे कवित्री कहती हैं, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अर्थात रानी विधवा हो गई, राजा दिवंगत हो गए, झांसी का दीप बुझ गया। अर्थात झांसी में कोई अब वारिस नहीं रह गया, सारा भार रानी के ऊपर आ गया। और उधर अंग्रेजों का गवर्नर डलहौजी बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हो जाता है। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जो राज्य हड़पने की नीति थी अंग्रेजों की, राजा के दिवंगत होने के बाद झांसी को हड़पने के लिए रास्ता साफ हो गया। उसका एक अच्छा अवसर उसे प्राप्त हो गया। उसने तुरंत क्या किया, फौरन भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन अपने सेना को भेजकर और दुर्ग पर अपना झंडा यूनियन जैक फहरा दिया। झांसी उसको लगा कि लावारिस हो गई और वारिस बनकर वह विदेशी झांसी में आ गया। और आंसुओं से भरी आंखें रानी की, झांसी वीरानी जैसे लग रही थी। ऐसा बुंदेलों के मुख से कहानी सुनने को मिली। आगे, अन्य विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। ये विकट शासक यानी जो क्रूर थे, खूंखार अपने को प्रस्तुत कर रहे थे, वह अन्य विनय सुनने वाले में से नहीं थे, किसी की प्रार्थना नहीं सुन रहे थे। जब वो व्यापारी बनकर भारत में आए थे तब दया की भीख मांग रहे थे, कोई उन पर दया कर दे और वह अपना व्यापार चलाए। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। और धीरे धीरे केवल डलहौजी के ही प्रयास करने से इतना विस्तार अंग्रेजों का नहीं हुआ, लेकिन उस समय झांसी के रानी के समय गवर्नर डलहौजी था, इसलिए डलहौजी का नाम कवित्री ने लिया। डलहौजी ने अपना विस्तार शुरू कर दिया। झांसी के अलावा भी चारों तरफ नज़र डालने लगा। अब काया पलट गई, अर्थात समय बदल गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और उस समय जो छोटे छोटे राजा थे, नवाब थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनको उसने पैरों से मार मार के ठुकरा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी की। यहाँ ध्यान रखें, रानी दासी बनी, यानी जो हमारे देश के राजा थे उनकी जो रानियाँ थी, अब वो अंग्रेजों की दासी बनकर रहने लगी। और जो दासी थी वो महारानी बन गई। अर्थात अंग्रेजों की पत्नियाँ दासी के रूप में आई थी, दया की भीख मांग रहे थे अंग्रेजों से, इसलिए उनके पत्नी को दासी की संज्ञा दिया सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब वो महारानी बन करके ठाट बाट से अपना जीवन यापन कर रही थी। ऐसा बुंदेलों के मुख से हमने रानी की कहानी को सुना है। वह मर्दानों की तरह खूब लड़ी, छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी भाग। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौम विशाल, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। या बनो दिल्ली राजधानी जो अपने देश की भारत की है वह भी छिन गई, और लखनऊ को तो सामान्य तौर पर ले लिया अंग्रेजों ने। और नाना साहब उस समय सन 57 के संघर्ष में अगुआ थे, वो भी कैदी बना लिए गए।
नागपुर का कोई अस्तित्व ही नहीं, नागपुर को भी घात लगा लिया अंग्रेजों ने। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इसका कोई मिसाल नहीं, कोई दम ही नहीं था, यहाँ कोई विरोध करने वाला था नहीं, आगे नहीं बढ़ा। जबकि सिंध पंजाब प्रबंधन पर अभी हुआ था वज्रपात, उसके पहले अर्थात उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की बात तो कवित्री ने कहा, लेकिन सिंध, पंजाब और ब्रह्म पर अभी ब्रह्मपुत्र के आसपास का क्षेत्र ब्रह्म कहलाता और उस पर वज्रपात यानी अंग्रेजों का घात उस पर अभी तत्काल ही लगा था। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बाकी जो प्रांत बचे बंगाल, मद्रास आदि की यही कहानी रही। ऐसा बुंदेलों के मुँह से हमने सुनी कहानी है। और मर्दानों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी जो अंग्रेजों से संघर्ष की, रानी रोई रणनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रणनिवासों में, यानी जो छोटे छोटे राजा थे हमारे, उनकी रानियाँ रणनिवासों में उन्हें सुख चैन जो मिलता था, अब वो अपने रणनिवासों में रो रही थी। बेगम का तो कोई हवाला ही नहीं, बेगम भी बेजान थी, गम से मारी हुई थी। उनके गहने कपड़े जो कीमती थे वो कलकत्ते के बाजार में बिक रहे थे और सरेआम अंग्रेजों ने उनके गहने और कपड़े आभूषण को नीलाम किए। कैसे नीलाम किए? अखबारों में विज्ञापन निकालकर। आज टीवी और अखबार दुनिया जगह आप विज्ञापन देखते हैं, उसी तरह उस समय के महारानियों के कपड़े और आभूषण ये सब नीलाम हो रहे थे। ये उन्होंने ठीक ढंग से वर्णन किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नागपुर के जेवर ले लो, अर्थात जो नागपुर के राजा थे उनके रानी का जेवर छीन करके अंग्रेजों ने नीलाम किया और कहा कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ का 9 लाख हार ले लो। ऐसा अखबार में और जगह मीडिया के माध्यम से, संचार के माध्यम से वो विज्ञापन निकाल रहे थे। यूँ पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे के अंदर जो इज्जत हमारी बची हुई थी वह परदेसी यानी अंग्रेजों के हाथ बिक गई थी। ऐसा बुंदेलों के मुख से हम लोग सभी सब कहानी सुने हैं। और मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी की कहानी बुंदेलों के मुख से हमने सुनी है। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छमेली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आमान। वह यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कुटियों में विषम वेदना यानी असह्य पीड़ा, महलों में आहत और अपमान समय समय पर मिल रहा था अंग्रेजों द्वारा। और वीर जो सैनिक थे हमारे, वे मन में अपने पुरखों के ऊपर जो अभिमान उनके अंदर था वह जग रहा था। पुरखों का अभिमान याद आ रहा था, स्वाभिमान याद आ रहा था। और नाना धंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अंग्रेजों से संघर्ष के लिए नाना धंधु पंत पेशवा अपने साथियों के साथ युद्ध के सारे सामान इकट्ठा कर रहे थे। और बहन छबीली यानी झांसी की रानी के बचपन का नाम बहन छबीली रण क्षेत्र में चंडी की तरह, माँ दुर्गा की तरह युद्ध का आह्वान कर दिया, प्रकट कर दिया अपने को। वह यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जगानी थी। युद्ध रूपी यज्ञ आरंभ हो गया था, उन्हें जो बुझा हुआ दीपक का जगाना था। इस भाव के साथ बुंदेलों ने मर्दों की तरह लड़ने वाली महारानी झांसी के मर्दानगी का वर्णन किया, बताया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की
की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरे ठिकान पूर्व पटना से ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल पुछानी थी। बुंदेले हर गुरु के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी और को झांसी वाली रानी। महलों ने दी आग, अर्थात महलों में जो रह रहे थे वो चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने क्रांति के लिए आग दिया और झोपड़ी से भी ज्वाला सुलगना दिखाई दिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी थी, आग की चिंगारी नहीं थी। और यह अंतरतम से अर्थात हृदय से लोगों के अंदर से उभर कर आई थी। झांसी इससे सावधान हो गया, दिल्ली में सावधान हो गया, लखनऊ में भी इसकी लपट, इसकी गंध पहुंच गई। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी इस समय अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी धूम मचा रखी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल पुछानी थी। जबलपुर कोल्हापुर यद्यपि उतना उभर कर सामने नहीं आया था, लेकिन इनके यहाँ भी इन जगहों पर रहने वाले लोग भी उकस कर अर्थात उभर कर सामने आ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसा बुंदेलों के मुँह से मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी की वीरता की कहानी हमने सुनी है। आगे चौथे पार्ट में हम पुनः शेष जो इनकी कविता है, इनका भावार्थ हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।